स्काई डाइविंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा हादसा 27 अगस्त 1962 18 डाइवर्स एक एक करके प्लेन से जंप कर देते हैं, लेकिन जंप करने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि वह एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, लेकिन अब कुछ भी कर पाना मुश्किल था। ये सभी एक्सपीरियंस डाइवर्स थे, लेकिन उस दिन 16 डाइवर्स की पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई। 2 डाइवर्स जो इस हादसे से बच निकले, उन्होंने जो कहानी सुनाई उसे सुन के किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर क्या हुआ था उस दिन? ऐसी क्या गलती थी जिससे कि 16 डाइवर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। इस इंसिडेंट को लेक एरी डिजास्टर के नाम से जाना गया। लेक एरी नॉर्थ अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी झील है, जो अमेरिकन स्टेट ओहियो में सिचुएटेड है। लेक एरी से 13 किलोमीटर दूर साउथ में आर्थर एयरपोर्ट के नाम से एक छोटी सी एयरफील्ड है। 27 अगस्त 1962 को 30 एक्सपीरियंस स्काई डाइवर्स को यहाँ फ्री फ्लाइट ऑफर दी गई। एक प्राइवेट कंपनी जिसने B-25 बॉम्बर प्लेन को एक्वायर किया था। ये B-25 बॉम्बर प्लेन वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल किया गया था। इस प्लेन के प्रमोशन के लिए ही कंपनी ने 30 डाइवर्स को फ्री फ्लाइट ऑफर की थी। जब डाइवर्स एक एक करके प्लेन में चढ़ने लगे तो प्लेन में स्पेस कम होने लगा। ओवरलोड होने की वजह से पायलट ने केवल 20 डाइवर्स की ही फ्लाइट के लिए सेलेक्ट किया। ये सिलेक्शन स्किल और एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर किया गया। बाकी 10 लोगों को फ्लाइट ना मिलने का अफसोस तो हुआ, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि पायलट का ये फैसला असल में उनकी जान बचा सकता है। कंपनी के अकॉर्डिंग प्लान ये था कि B-25 बॉम्बर प्लेन आर्थर एयरफील्ड से टेक ऑफ करने के बाद एक सर्कल में घूमते हुए 20,000 फीट की हाइट तक जाएगा और 18 डाइवर्स को ड्रॉप करेगा। उसके बाद 10,000 फीट और ऊपर जाएगा और 30,000 फीट की हाइट से 2 और डाइवर्स को ड्रॉप करेगा। प्लान के अकॉर्डिंग सभी डाइवर्स को पैराशूट की हेल्प से आर्थर एयरफील्ड पर लैंड करना था। उस दिन वेदर खराब होने की वजह से प्लान को स्किप किया गया, लेकिन दोपहर 3 बजे B-25 बॉम्बर प्लेन ने अपनी उड़ान भरी। डाइवर्स का बॉम्बर प्लेन से जंप करना इनका पहला एक्सपीरियंस होने वाला था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। B-25 के टेक ऑफ के बाद एक छोटी प्लेन सीसिंग 180 प्लेन भी टेक ऑफ हुआ, जिसे 12,000 फीट की हाइट पर रखकर डाइवर्स के फ्री फॉल को कैमरा में कैप्चर करना था। वेदर खराब होने की वजह से दोनों प्लेन नियरली एयरक्राफ्ट कंट्रोल टावर से कनेक्टेड थे, जो उन्हें लोकेशन बताने का काम कर रहे थे। 1 घंटे फ्लाई करने के बाद B-25 20,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया, जिसके बाद पायलट ने लोकेशन जानने के लिए कंट्रोल टावर से कनेक्ट किया। 1967 तक GPS डिस्कवर नहीं हुआ था, इसलिए उस समय लोकेशन का पता करने के लिए कंट्रोल टावर से ही कनेक्ट करना पड़ता था। कंट्रोल टावर ने B-25 के पायलट को बताया कि वो एयरफील्ड से तकरीबन 9 किलोमीटर दूर है, यानी कि अब वो ड्रॉप जोन के करीब पहुंच रहे थे। जिसके बाद सेस्ना प्लेन के पायलट ने भी कंट्रोल टावर से B-20 से अपनी लोकेशन मालूम करने के लिए कांटेक्ट किया, क्योंकि उस समय मौसम काफी ज्यादा खराब था। यानी कि सेस्ना B-25 से 9 किलोमीटर और आर्थर एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर दूर था। 20,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंचने के बाद B-25 के पायलट ने एक बार फिर कंट्रोल रूम से अपनी लोकेशन पता की। कंट्रोलर ने बताया कि अब वो आर्थर एयरपोर्ट यानी कि ड्रॉप जोन में एंट्री कर चुके हैं। ये सुनते ही पायलट ने 18 डाइवर्स को जंप करने का सिग्नल दे दिया। इस एल्टीट्यूड के टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था, जिसकी वजह से डाइवर ने हॉट जंपसूट पहने हुए थे। सभी स्काई डाइवर्स ने एक साथ प्लेन से जंप कर दिया ताकि वो फ्री फॉल के दौरान अपनी फॉर्मेशन बनाए रखें। उन्हें अपने पैराशूट बादलों को क्रॉस करने के बाद डिप्लॉय करने थे, जिसकी वजह से अब वो फ्री फॉल को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बादलों को क्रॉस किया, उनका एंजॉयमेंट खौफ में बदल गया, क्योंकि नीचे जमीन नहीं बल्कि लेक एरी का पानी था, जो दूर दूर तक फैला हुआ था। 30,000 फीट की हाइट पर उन्होंने अपने पैराशूट डिप्लॉय किए, इस उम्मीद में कि हवा के जरिए ड्रिफ्ट होकर वो जमीन के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन अफसोस, सब पानी में ही लैंड किए, और वो भी बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर। उन्होंने हैवी जंपसूट पहने हुए थे, जिसकी वजह से उनका स्विम कर पाना बहुत ही मुश्किल था। अफसोस, इन 16 डाइवर्स ने लेक एरी में ही दम तोड़ दिया। जो 2 डाइवर्स इस हादसे में बच निकले, उन्होंने अपने पैराशूट डिप्लॉय करने के बाद अपने हैवी शूज और सूट्स को निकाल दिया था, जिसकी वजह से वो स्विम कर पा रहे थे और इन्होंने रेस्क्यू टीम के थ्रू बचा लिया गया। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, तब तक डाइवर्स की बॉडी लेक एरी में ही कहीं गुम हो चुकी थी, जिन्हें ढूंढने में तकरीबन 1 हफ्ते का समय लग गया था। ये हादसा इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइन का कारण बन गया, जिसके बाद इस केस को सॉल्व करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई।
एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के अकॉर्डिंग जिस वक्त B-25 प्लेन ने डाइवर्स को ड्रॉप किया उस समय प्लेन आर्थर एयरफील्ड के ऊपर था और तेज हवाओं ने डाइवर्स को 10 किलोमीटर तक ड्रिफ्ट कर दिया होगा। लेकिन जब एक्सपर्ट्स ने उस हवा की स्पीड और डाइवर्स की हाइट को देखते हुए जो कैलकुलेशन की तो मालूम हुआ कि डाइवर्स ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर तक ही ड्रिफ्ट हो सकते थे। लेकिन ये डाइवर्स तो एयरक्राफ्ट से 20 किलोमीटर दूर लैंड हुए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कुछ तो छुपा रहे थे, लेकिन क्या? दोनों पायलट का कहना था कि उन्हें लोकेशन ही गलत बताई गई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इस केस को सॉल्व किया तो पता चला जिस समय पायलट लोकेशन पर पहुंच रहे थे उस समय कंट्रोल टावर में शिफ्ट चेंज हुई थी और पायलट ने B-25 को जो लोकेशन बताई थी वो असल में सेस्ना प्लेन की थी। मतलब साफ था कि B-25 उस दिन लेक इरी के ऊपर ही फ्लाई कर रहा था। दूसरी गलती ये हुई थी कि पायलट ने एविएशन रूल के खिलाफ जाकर टारगेट विजिबल न होते हुए भी डाइवर्स को जंप करने की परमिशन दी, जिसके बाद 1972 में एविएशन अथॉरिटीज ने पायलट को लाइफ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया। उस दिन एविएशन अथॉरिटीज ने डाइवर्स के लिए एक नया रूल बनाया जिसके मुताबिक स्काई डाइवर्स को किसी भी पानी वाले सोर्स से 50 किलोमीटर दूर ही लैंड करना होगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।